आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़े और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 1 साल तक पटाखों पर लगाया गया है बैन, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा पीपीएफ में निवेश करने वाले लोगों को सरकार का तोहफा देखिए, फ्री में होगा ये काम, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली एनसीआर में 1 साल तक पटाखों पर बैन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सभी एयर फ्यूअर फाइन नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने जो है दिल्ली के अंदर जो है पटाखों पर 1 साल तक के लिए बैन जो है वो लगाने की यहाँ पर निर्देश दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है पटाखों पर 1 साल तक के लिए जो है बैन लगाने का निर्देश यहाँ पर दिया है। दरअसल बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जो है दिल्ली एनसीआर में पटाखों बनाने, स्टोर करने और बेचने पर लगे प्रतिबंध को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भोया की खंडपीठ ने कहा कि वायु प्रदूषण का स्तर काफी कम होने से खतरनाक बना हुआ है। आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो है सड़कों पर काम करता है, प्रदूषण के सबसे ज्यादा इससे प्रभावित है। वही पीठ ने कहा है कि हर कोई अपने माता या फिर घर या ऑफिस या फिर एयर ऑफिस में जो है एयर प्योरीफायर जो है नहीं लगा सकता है। जब कोर्ट इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाता कि ग्रीन पटाखों से बहुत कम प्रदूषण होता है, तब तक पिछले आदेश अनुसार जो है पुनर्विचार करने का सवाल ही नहीं उठता है। सुनवाई के दौरान निजी रूप से पेश इंजीनियर्स मुकेश सिंह ने कहा है कि पटाखों पर पाबंदी का फैसला ठीक नहीं है, पटाखे पर्यावरण को साफ करते हैं। उन्होंने दलील दी है कि पटाखों पर बैन अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा है। वही सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर 2024 को दिल्ली में एनसीआर में जो है पटाखों पर साल भर के लिए पूरी तरह से बैन लगाने का आदेश दिया था। कोर्ट जो है पर्यावरणविद एमएस मेहता की 1985 में दायर याचिका पर सुनवाई जो है वो कर रहा था। याचिका में दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण को रोकने के देश की मांग जो है यहाँ पर की गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए, ईपीएफओ में क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस को आसान बनाने के 2 नए नियम हो चुके हैं लागू। केंद्र सरकार ने गुरुवार को जो है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है ईपीएफओ में क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस को आसान बनाने के लिए 2 नए सुधारों का ऐलान किया है। इसमें क्लेम खारिज होने की शिकायतों को दूर करने में मदद मिलेगी। नए सुधारों के तहत जो है ईपीएफओ ने ऑनलाइन क्लेम दाखिल करते समय चेक या सत्यापित बैंक पासबुक की तस्वीर अपलोड करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया, जिससे 7,70,00,000 से अधिक सदस्यों को लाभ होगा। वह सरकार के अनुसार इस आवश्यकता को शुरू में जो है कुछ केवाईसी अपडेट कराने वाले सदस्यों के लिए पायलट आधार पर शुरू किया गया था। वही 28 मई 2024 को इसके लॉन्च होने के बाद अब तक जो है 1,70,00,000 रुपया को सदस्य इसका लाभ जो है ले चुके हैं। वह केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद अब इसे सुविधा को सभी सदस्यों के लिए लागू किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि किसी सदस्य द्वारा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन के साथ बैंक खाते को जोड़ते समय खतर धारक का नाम ईपीएफओ के विवरण से पहले सत्यापित हो चुका है, इसलिए अतिरिक्त दस्तावेजों को कारण की आवश्यकता नहीं है। तो ये बड़ी खबर फिलहाल निकल के सामने आ रही। फिलहाल बढ़ते हैं आगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर पीपीएफ में निवेश करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए, अब फ्री में होगा यह काम, सरकार ने दिया है तोहफा। केंद्र सरकार ने गुरुवार को जो है देश भर में पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड खाताधारकों को बड़ी राहत दी है। दरअसल अपने पीपीएफ खाते में नोमिन अपडेट या फिर बदलने के लिए कोई भी प्रकार की फीस जो है नहीं देनी होगी। साथ ही सरकार ने इससे जुड़े नियमों में बदलाव किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि उन्हें पता चला है कि कई वित्तीय संस्थान नोमिन अपडेट कराने के लिए फीस ले रहे थे, लेकिन अब नियमों में बदलाव करके इसे पूरी तरह से हटा दिया गया है। यानी अब निवेशकों को पीपीएफ में नोमिन बदलने या फिर अपडेट करने के लिए किसी प्रकार का कोई चार्ज या फिर फीस नहीं देनी होगी, यानी फीस की जरूरत नहीं होगी। वित्त मंत्री ने पोस्ट में आगे कहा कि इसके लिए सरकार ने गवर्नमेंट सेविंग प्रमोशनल जनरल रूल्स में बदलाव करते हुए 2 अप्रैल 2025 को एक गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके जरिए नोमिन अपडेट या फिर बदलाव के लिए जो है दिया जाने वाला 50 रुपये की फीस जो है वो समाप्त कर दी गई है। वही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि हाल ही में मुझे बताया गया कि वित्त संस्थाओं द्वारा पीपीएफ खातों में नामांकित व्यक्ति के विवरण को अपडेट करने के जो शुल्क लगाया जा रहा है, शुल्क जो है लगाया जा रहा है, सरकारी बचत संवर्धन नियम 2018 में गजट अधिसूचना के माध्यम से आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं, ताकि पीपीएफ खातों के लिए नामांकित व्यक्ति के अपडेट पर कोई भी जो है शुल्क जो है हटाया जा सके। तो ये बड़ी खबर फिलहाल निकल के सामने आ रही है। अब आपको बताते हैं कि पीपीएफ है क्या। बता दें आपको, पीपीएफ एक सुरक्षित निवेश है। ये सरकार की
यहाँ पर स्कीम है सरकार की ओर से। इस पर 701% सालाना ब्याज दिया जाता है। इस पर मेच्योरिटी अवधि में 15 वर्ष की इसकी मेच्योरिटी अवधि है, जिस पर आप मेच्योरिटी पर 5 साल के लिए आगे जो है बढ़ा सकते हैं। इस योजना का खास बात यह है कि पीपीएफ में मेच्योरिटी पर मिलने वाला सारा पैसा टैक्स फ्री होता है। इसके साथ ही पीपीएफ में निवेश करने की पुरानी टैक्स रिजिम में सेक्शन 80 के तहत 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट प्रतिवर्ष मिलती। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन को लेकर सरकार ने बनाया है प्लान, जल्द शुरू होगी सर्विस। देश में सैटेलाइट इंटरनेट को लेकर जो है बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन को लेकर सरकार ने एक प्लान बना दिया है। दरअसल भारत में जल्दी सैटेलाइट के जरिए ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा मिलने शुरू हो जाएगी। भारत में सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सर्विस पहुंचाने के लिए जियो और एयरटेल के अलावा एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ साथ अमेजोन कूपर भी जो है रेस में है। सर्विस प्रोवाइडर सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के आवंटन का इंतजार कर रहे हैं। सरकार की तरफ से स्पेक्ट्रम अलोकेशन करने के बाद जो है सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू हो सकती है। सैटेलाइट स्पेक्ट्रम अलोकेशन को लेकर जो है यहाँ पर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा में बड़ा बयान दिया। इसके बाद सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के जल्दी शुरू होने के आसार दिखने लगे हैं। दरअसल पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का आवंटन प्रशासनिक तरीके से किया जाएगा। इसकी नीलामी नहीं की जाएगी, क्योंकि हम किसी ऐसी संपत्ति की नीलामी नहीं कर सकते हैं जिसे हमारी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है। यह सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि धरती पर मौजूद सभी देशों पर लागू होता है। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोबाइल और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बीच अंतर को भी सदन में पटल पे जो है वो रखा। तो ये कुछ जानकारी है। वीडियो अच्छा लगे आप लाइक करें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जो है घंटी का निशान उसे एक बार आप जरूर दबा दें ताकि खबरें आपको रोजाना मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी अगले अपडेट में। तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा।